जय श्री राधे कृष्ण भक्तों। आज हम आपको रामचरितमानस का सप्त ऋषियों द्वारा पार्वती की प्रेम परीक्षा ली गई थी, जो बालकांड में आती है, उसका वर्णन करने जा रहे हैं। माता पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करई शुभ जानी। तुम्हें सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। क्योंकि माता पिता गुरु और स्वामी की बात बिना विचारे ही हितकारी एवं मंगलप्रद समझकर करनी चाहिए। आप सब प्रकार से मेरा हित करने वाले हैं, इस कारण हे स्वामी आपकी आज्ञा स्रोधार्य है। प्रभु तो सेव सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हारपन रहेऊ, अब उर राख्यो जो हम कहो। कि तब महादेव जी के धर्मयुक्त वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी अत्यंत संतुष्ट हुए। उसके बाद बोले, हे शंकर, तुम्हारा प्रण रह गया, अब जो मैंने कहा है उसको हृदय में रखिएगा। अंतर्धान भय असभासी, शंकर सोई मूरत उर राखी। तबई सप्त ऋषि सिए शिव पह आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। ऐसा कहकर श्री राम जी अंतर्ध्यान हो गए और महादेव जी ने उसी मनोहर मूर्ति को अपने हृदय में धारण कर लिया। उसी समय सप्तऋषि श्री महादेव जी के पास आए और शिव जी ने उनसे इस प्रकार सुहावने शब्द कहे। दोहा। पार्वती पह जाए तुम्हें, प्रेम परीक्षा लेहूँ। गिरही प्रेरी पठौं भवन, दूरी करे हूँ संदेहु। हे मुनियों, आप माता पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लेवें और हिमवंत को ऐसी प्रेरणा करें कि वे संदेह को त्याग कर अपनी पुत्री को घर ले जाएं। ऋषिन्ह गौरी देखी तह कैसी, मूरति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनो शैल कुमारी, करऊं कवन कारण तप भारी। तब महादेव जी की ऐसी वाणी सुनकर सप्त ऋषिगण बहुत सुख मानकर हर्षित हो गए और वहाँ को चले जहाँ भवानी माता पार्वती जी विराजमान थी। वहाँ ऋषियों ने भवानी गौरी को ऐसे देखा मानो कोई तपस्या की साक्षात मूर्ति हो। तब मुनियों ने कहा, हे माता पार्वती सुनो, हे पार्वती सुनो, तुम किस कारण से यह महान तपस्या कर रही हो। के अपराधौ का तुम चहो, हम सन सत्य मर्म किन कहो। कि तुम किसकी आराधना करती हो और तुम क्या चाहती हो, हमसे सब भेद सत्य कहो। कहत बचन मुनि अति मुस्का सकुचाई, हसे सुनी हमारी जड़ताई। मनु हट पराने सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीत उठावा। तब माता पार्वती जी ऋषियों की बात सुनकर गूढ़ किंतु मनोहर वाणी में बोली, मन का मर्म कहते हुए अत्यंत संकोच होता है। आप हमारी जड़ता को सुनकर हंसेंगे। यह मेरा मन ऐसा हट से में पड़ रहा है कि शिक्षा की बात नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंख हम चहें उड़ाना। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा सिय भरतारा। नारद जी ने जो कुछ कहा है उसको सत्य जानकर मैं बिना पंख के ही उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, मेरी अज्ञानता तो देखिए कि मैं अविकारी शंकर को पति बनाना चाहती हूँ। दोहा। सुनत बचन बिहसे ऋषि, गिरि संभव तब देह। नारद कर उपदेश सुनि, कहूँ बसेहु किस गेह। श्री पार्वती जी का यह वचन सुनकर सप्त ऋषिगण हंसे और बोले कि तुम्हारा शरीर पहाड़ से उत्पन्न हुआ है, कहो तो भला श्री नारद जी का उपदेश सुनकर किसका घर बसा है।
दक्ष सुतः उपदेसिनी जाई, तिन फिरी भवन न देखा आई। चित्रकेतु कर घरु उन घाला, कनक कशिपु कर पुनि असिहाला। श्री नारद जी ने दक्ष प्रजापति के पुत्रों को उपदेश दिया तो उन्होंने आकर फिर घर का दर्शन नहीं किया। फिर चित्रकेतु के घर को भी उन्होंने ही नष्ट किया और यही हाल हिरण्यकश्यप का किया। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसी होई तज भवनु भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरसि सबहि चह कीना। कि जो स्त्री पुरुष नारद जी की शिक्षा सुनेंगे या उनकी बात को मानेंगे वे अवश्य घर छोड़कर भिखारी बन जाएंगे। देखने में शरीर से सज्जन हैं किंतु उनका मन कपटी है, सबको अपने ही समान भिखारी कर देना चाहते हैं। ते ही के बचन मान विश्वासा, तुम्हें चाहूं पति सहज उदासा। निर्गुण निलज कुबेश कपाली, अकुल अघे दिगंबर ब्याली। उनके वचनों का विश्वास मानकर तुम ऐसे स्वाभाविक उदासीन को अपना पति बनाना चाहती हो जो कि निर्गुण निर्लज्ज बुरे वेश वाला कुलहीन दिगंबर और सर्पों का आभूषण धारण करने वाला है। कहूँ कवन सुख अस बरु पाए, भल भूलऊँ ठग के भौराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अब डेरी मरा नहीं ताई। कहो तो सही, ऐसा वर पाने से क्या सुख होगा। ठग के बहकावे में आकर भले भूली हो। पंच कहते हैं कि शिवजी ने सती को ब्याहा था किंतु उस पर कैसा झूठा सच्चा अपवाद लगाकर दक्ष के यज्ञ में भेजकर उसे मरवा दिया। दोहा। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांग भव खाई। सहज एकाकीन के भवन, कभों की नारी खटाई। कि अब सुखपूर्वक सोते हैं, कोई चिंता नहीं है, भोजन के लिए संसार में भीख मांग लेते हैं। तब ऐसे अकेले स्वभाव से रहने वाले के गृह में क्या स्त्री ठहर सकती है। अजहु मानहु कहा हमारा, अजहु मानहु कहा हमारा। हम तुम्हें कहूँ बरु नीक बिचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावै वेद जासु जस लीला। तुम अब भी मेरा कहना मानो, हम तुम्हारे अच्छे वर का विचार किए हैं। वह वर अत्यंत सुंदर पवित्र सुख देने वाला और सुशील है, जिसके यश और लीला को वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। असवरु तुम्हें मिलाओ आनी, सुनत बिहसी कह वचन भवानी। कि वे दोष रहित समस्त गुणों के समूह लक्ष्मीपति वैकुंठ में वास करने वाले हैं, ऐसा वर लाकर तुम्हें मिलाएंगे। यह बात सुनकर पार्वती जी ने हंसकर कहा, सत्य कहूँ गिरिभव तनु एहा, हटने छूट छूट बरु देहा। कनकहु पुनि पसानते होई, जा रहे सहज ने परिहर सोई। आप सत्य कहते हो कि पर्वत से उत्पन्न यह हमारा शरीर भले ही छूट जाए, परंतु इसका हट कैसे छूटे। देखिए, सोना पाषाण से उत्पन्न होता है और तपाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। नारद बचन में परिहरऊँ, बसऊ भवनु उजरहु नहीं डरऊँ। गुरु के बचन प्रीत ते न जेही, सपने सुगम ने सुख सिद्धि ते ही। चाहे मेरा घर उजड़ जाए किंतु मैं नारद जी की बात को कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि गुरु के वचन में जिसको विश्वास नहीं है उसको स्वप्न में भी सुख और सिद्धि सुगम नहीं है। दोहा। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनु रम जाहि सन, तेहि सन काम। महादेव जी चाहे समस्त अवगुणों के घर और विष्णु भगवान चाहे समस्त गुणों के धाम हों, धाम ही क्यों ना हों, किंतु जिसका मन जिसमें रम गया है उसको उसी से काम है। जो तुम्हें मिलते हो प्रथम मुनीसा,
सुनते हो सिख तुम्हारी धर सीसा, अब मैं जन्म संभुहित ही हारा, कौ गुण दूषण करे बिचारा। हे मुनियो, यदि तुम मुझे पहले ही मिल गए होते तो मैं तुम्हारी शिक्षा को शिरोधार्य करती, किंतु अब अपना जन्म मैंने तो शिव जी को हार दिया। अब फिर वर के गुण दोष का विचार कौन करे। जो तुमरे हट हृदय बसेसी, रही न जाए बिनु किए हबरेसी, तो कौतिक की नह आलस सुनाही, वर कन्या अनेक जग माही। यदि आप लोगों के मन में विशेष हट हो और बिना वर रक्षा कराए ना रहा जाता हो तो आप ऐसे कौतकियों को आलस्य नहीं है। संसार में अनेक वर और कन्याएं हैं। जन्म कोटि लगे रगर हमारी, वरहु शंभु न तै रहूं कुमारी। तजौन नारद कर उपदेशु, आप कहें सत बार महेशु। परंतु मेरी तो करोड़ों जन्मों के लिए यह रगड़ है कि वरूंगी तो शिव जी को ही और नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। मैं नारद जी का उपदेश नहीं त्याग सकती, चाहे स्वयं शिव जी ही 100 बार कहें। मैं परहूँ कहे जगदम्बा, तुम गृह गवनहूँ बहु विलंबा। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्ब के भवानी। हे जगन माता ने कहा कि हे मुनियों, मैं आपके पांव पड़ती हूँ, अब आप लोग अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। तब माता पार्वती का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनियों ने कहा, हे जगत की माता भवानी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। दोहा। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितमात, नाहि चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गात। हे देवी, आप माया रूप और श्री महादेव जी भगवान परमेश्वर रूप है। आप ही लोग संसार के माता पिता हैं। इस प्रकार माता पार्वती जी से कहकर और चरणों में मस्तक नवाकर मुनिजन प्रसन्नता पूर्वक वहाँ से चल दिए। जाय मुनि हिमवंत पठाए, कर विनती गिरजय गृह लाए। बहुरी सप्तऋषि शिव पह, जाई कथा उमा के सकल सुनाई। तब मुनियों ने जाकर गिरिराज हिमवान को भेजा तो विनती करके माता पार्वती जी को घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने श्री शिव जी के पास जाकर पार्वती जी की वह संपूर्ण कथा कह सुनाई। भय मगन शिव सुनत स्नेहा, हरसि सप्तऋषि गवने गेहा। मनु थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। ऐसा स्नेह सुनकर श्री शिव जी मगन हो गए और सप्तऋषिगण हर्षित होकर अपने स्थान को गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रामचंद्र जी का ध्यान करने लगे। तारक असुर भय तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। ते ही सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर उत्पन्न हुआ, जिसने अपनी भुजाओं के बल से और प्रताप से तथा तेज से समस्त लोगों को जीत लिया, जिस कारण सब देवता सुख संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीति न जाई, हारे सुर कर विविध लड़ाई। तब बिरची सन जाय पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह राक्षस अजर अमर था, किसी से जीता नहीं जाता था। सब देवता अनेक प्रकार की लड़ाई करके उससे हार चुके थे। तब ब्रह्मा जी को पुकारा। ब्रह्मा जी ने देखा कि सब देवता दुखी हैं। दोहा। सब सन कहा बुझाए विधि, धनुज निधन तब होय। शंभु शुक्र शंभूत सुत, एहि जीतहि रन सोई। तब उनको समझा बुझाकर ब्रह्मा जी ने कहा, इस राक्षस की मृत्यु तब होगी जब भगवान महादेव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न होगा, वही इसको युद्ध में जीतेगा। मोर कहा सुनि करह उपाय, होय ईश्वर करहि सहाय। सती जो तजी दक्ष मह देखा, देहा जन्मि जाय हिमाचल गेहा। कि तो भी मैं एक उपाय कहता हूँ, ईश्वर सहायता करे
तो वह सफल होगा। सती जी जो अपने पिता दक्ष के यज्ञ में शरीर त्याग करी थी, वही अब जाकर हिमाचल के घर में जन्मी है। तेहि तपु कीन शंभुपत लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि अहे असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनऊ हमारी। कि वहाँ उन्होंने श्री शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तपस्या की है और शिव जी सब कुछ त्याग समाधि लगाए बैठे हैं। यद्यपि यह बड़ा असमंजस है, तो भी हमारी एक बात सुनो। पट बहु काम जाय शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन न माही। तब हम जाय शिवई सिर नाही, करवाओ विवाह बर आई। शिव जी के पास कामदेव को भेजो, वहाँ जाकर श्री शंकर जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, तब हम जाकर श्री शिव जी को सिर नवाकर बरबस विवाह करा देंगे। एहि विधि भले ही देव हित होई, मत अति नीक कहे सब कोई। अस्तुति सुरन कीन अति देह हेतु, प्रगटऊ विसंवान जस केतु। इस प्रकार भले ही देवताओं का हित हो जाएगा। सब देवताओं ने इसे बहुत अच्छा कहा। तब सबने कामदेव की बड़ी स्तुति करी। इससे वह कामदेव प्रकट हो गया, जिसके बाण बड़े ही विषम हैं। दोहा सुरन कही निज विपति सब मुनि, सब सुनी मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोही, बिहस कहेउ अस्पार। तब सब देवताओं ने अपना दुख कहा। उसको सुनकर उसने मन में विचार किया। फिर हंसते हुए कामदेव बोला कि यह सब तो ठीक है, परंतु श्री महादेव जी से विरोध करने पर मेरा भला नहीं होगा। तदपि करऊ मैं काज तुम्हारा, श्रुति के परम धर्म उपकारा। परहित लागे तजहि जो देहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि। तो भी मैं आप लोगों का कार्य करूँगा, क्योंकि वेद कहता है कि परोपकार ही परम धर्म है। जो पराय हित के लिए अपना शरीर त्यागें, अच्छे मनुष्य उसकी प्रशंसा करते हैं। अस कहीं चले सबई सिर नाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मारन हमारा। ऐसा कह सबको सिर नवाकर हाथ में पुष्प धनुष लिए कामदेव अपने सहायकों सहित चला। चलते समय काम ने विचारा कि शिवजी से विरोध करने पर निसंदेह मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोपेहु जवई विचारेहु, बारि चर केतु। छन महु मिटे सकल श्री श्रुति सेतु। तब कामदेव ने अपने प्रभाव को फैलाकर सारे संसार को अपने बस में कर लिया। इस प्रकार जब कामदेव कुपित हुआ, तब क्षणभर में शास्त्र की समस्त मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु शब्द भागा। ब्रह्मचर्य व्रत और अनेक भांति के संयम, धर्म, धैर्य, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य और जितने भी ज्ञान के सैनिक थे, सब डर के मारे भाग गए। छंद बागेउ विवेक सहाय सहित, सो सुबट संजुग मही मुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदर नहीं, महु जाय तेहि अवसर दुरे। होनिहार करतार को, रखवार जग खर भरु परा। त्वई माथ केहि रतिनाथ जही, कहूँ को पिकर धरु धनु सरु धरा। इस प्रकार जब ज्ञान भी अपने सहायकों सहित भाग गया और रण के सुभट योद्धा ब्रह्मचर्य आदि ने रणभूमि से मुंह मोड़ लिया, सदग्रंथ भागकर पर्वत की गुफा में छिप गए, तब संसार में खलबली मच गई। हे करतार, यह क्या होनहार है। एक मत वाले तो सभी इस कामदेव के वशीभूत हैं। अब दो सिर के किस मनुष्य ने जन्म ले लिया है कि जिसके लिए कामदेव ने कोप कर धनुष बाण हाथ में धारण किया है। जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष असनाम। ते निज मर जात तज, भय सकल बस काम। जय श्री राम।
जय हनुमान जी। आज की कथा बस इतनी ही। जय महादेव जी, जय माता पार्वती जी की, जय श्री राधे कृष्ण भक्तों।